हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 वर्ग 12वीं का जो अंग्रेजी है आपका, उसका एक और चैप्टर जो द आर्टिस्ट के रूप में है, पाठ का नाम है आपका द आर्टिस्ट, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं ताकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उन सभी ऑब्जेक्टिवों को इसमें से जो भी आएगा उसको सभी आप आसानी से क्लियर कर सके बड़ी ही सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि द आर्टिस्ट इज़ रिटेन बाय, यानी द आर्टिस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट की लेखक कौन है? जाकिर हुसैन हैं, गांधी जी हैं, सिग्गा नोया हैं या फिर नेहरू जी हैं। तो इसके लेखक हैं सिग्गा नोया। द आर्टिस्ट के लेखक हैं सिग्गा नोया। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिग्गा नोया वाज बॉर्न इन, यानी सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ है। इस भी यहाँ पे पूछा गया है 1883, 1884, 1885 या 1886। तो सिग्गा नोया साहब का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिग्गा नोया वाज डेड इन, यानी सिग्गा नोया की मृत्यु कब हुई है? 1971 में, 72 में, 73 में या फिर 74 में। तो सिग्गा नोया साहब की मृत्यु 1971 में हुई है। कब हुई है? 1971 में इनकी मृत्यु हुई है। सिग्गा नोया इज़ राइटर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स सेंचुरी, यानी सिग्गा नोया जो हैं वह किस शताब्दी के लेखक हैं? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं या फिर 22वीं शताब्दी। तो यह जो है सिग्गा नोया, यह 22वीं शताब्दी के लेखक हैं। कब के हैं? 22वीं शताब्दी के लेखक हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग। आपका 5वां क्वेश्चन है कि सिग्गा नोया इज़ ए राइटर, सिग्गा नोया इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, यानी सिग्गा नोया कहाँ के लेखक हैं? जापान के लेखक हैं, इंडिया के लेखक हैं, कोरिया के लेखक हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया है जापानीज़ हैं, इंडियन हैं या फिर कोरियन हैं। तो सिग्गा नोया जो हैं वह जापानीज़ राइटर हैं। कहाँ के राइटर हैं? जापान के राइटर हैं, इसलिए इनको जापानीज़ कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द आर्टिस्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, द आर्टिस्ट क्या है? एन एस्से है, ए प्ले है, ए ड्रामा है या ए शॉर्ट स्टोरी है। तो जो द आर्टिस्ट है यह एक कहानी है, यानी ए शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन कि सेवई इज ए फिल इन द ब्लैंक्स बॉय, जो द आर्टिस्ट पार्ट है उस पार्ट में एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर सेवई, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है कि सेवई इज़ ए फिल इन द ब्लैंक्स बॉय। सेवई जो है वह कहाँ का लड़का है, किस देश का लड़का है? जापान का लड़का है, इंडिया का लड़का है, कोरिया का लड़का है। तो जापानीज़ बॉय क्या होगा? सेवई इज़ ए जापानीज़ बॉय, जापान का लड़का है। सेवईज़ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग, सेवई की आदतें जो हैं क्या है, क्या इकट्ठा करने की आदत है? सेवई की आदत, हॉबी मतलब आदत होता है, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। तो सेवई की जो आदतें हैं वह किस चीज़ को इकट्ठा करने में था? ग्राउट्स, ट्वाइस या हेंस। तो सेवई की जो आदतें थी, जो इकट्ठा घूम घूम के करते रहता था, वह था क्या? ग्राउट्स, लौकी को इकट्ठा करते रहता था। ग्राउट्स मतलब लौकी होता है, लौकी को घूम घूम के इकट्ठा करता रहता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवईज़ पेरेंट्स कैन न्यू दैट द ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई फिल इन द ब्लैंक्स। सेवई के माता पिता जो थे वह जानते थे कि सेवई जो है अक्सर क्या खरीदने के लिए बाहर जाया करता है। कह रहा है कि सेवईज़ पेरेंट्स, सेवई के माता पिता कैन न्यू जानते हैं, दैट मतलब कि ही वह जब भी ऑफ्टन बाहर जाएगा तो क्या खरीदेगा, क्या करेगा? अगर बाहर जाएगा तो क्या खरीदेगा? टोमेटो खरीदेगा, पोटैटो खरीदेगा या फिर ग्राउट्स खरीदेगा। तो लौकी प्रेमी था वो, इसलिए वह ग्राउट्स खरीदेगा। क्या खरीदेगा? ग्राउट्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे ग्राउट्स, यानी लौकी खरीद के लाता था। अगला क्वेश्चन है आपका सेवई लिव्ड इन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाउन। सेवई कहाँ रहता था? शहर के किस हिस्से में? तो सेंट्रल हिस्से में, हार्बर नियर टाउन में या नियर टाउन में। तो सेवई जो है वह हार्बर टाउन में रहता था, एक बंदरगाह टाइप का था, बंदरगाह शहर, वहीं रहता था। कौन? सेवई। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेवई रीड्स एट फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल। सेवई किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी, प्राइवेट या कॉन्वेंट। तो सेवई जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कौन?
तो सेवई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेवईज फादर वर्कड एट फिल इन द ब्लैंक्स शॉप। सेवई के पिता किसके दुकान पर यानी किस चीज़ के दुकान पर काम करते थे। सेवई के पिता यानी सेवईज फादर वर्कड एट फिल इन द ब्लैंक शॉप। सेवई के पिता किसके दुकान पे रहते थे, काम करते थे। कारपेंटर्स के, प्लम्बर्स के, बोथ या फिर नॉन। तो वह बढ़ई के दुकान पे यानी कारपेंटर के दुकान पे काम किया करते थे। कौन? तो सेवई के पिता। अगला क्वेश्चन, यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। फिल इन द ब्लैंक्स शूटेड, किसने कहा, किसने चिल्लाया कि तुम मूर्ख हो। किसने? द फादर यानी फादर ने, द टीचर यानी शिक्षक ने, हिज मदर उसकी माँ ने, या नॉन इसमें से कोई नहीं। तो उसके टीचर जो थे, एथिक टीचर, वो ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसको लॉ की पॉलिश करते हुए मैं पकड़ लिया था। इसलिए द टीचर शूटेड यानी यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। किसने चिल्लाया? तो उसके शिक्षक ने चिल्लाया। अगला क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस ग्राउट्स इज, यानी उस 5 इंच के लौकी की कीमत कितने रुपए थी। उस 5 इंच की लौकी की कीमत कितने रुपए थी। 10 एन, 5 एन, 9 एन या नथिंग, कुछ भी नहीं। तो उस 5 इंच की लौकी की कीमत मात्र 10 एन थी। कितनी थी? 10 एन, 10। अगला आपका क्वेश्चन है कि द टीचर बिकेम वेरी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेबईज फॉर नेग्लेक्टिंग। यहाँ पे वर्ड मीनिंग का थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में। नेग्लेक्टिंग होना चाहिए NEGLECTING। क्या होना चाहिए? नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़। जो शिक्षक हैं क्या कर रहा है कि सेबई के बातचीत के लिए जो शिक्षक हैं, द टीचर बिकेम वेरी फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि द टीचर बिकेम वेरी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। यानी शिक्षक जो हैं वह किससे यानी किसको, जो सेबई है वह अपनी पढ़ाई यानी स्टडी, अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट करके चल रहा है। तो शिक्षक जो है क्या उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं या एंटी हो रहे हैं। तो जब कोई भी विद्यार्थी अगर अपने पढ़ाई को नकारात्मक ऊर्जा दे के चलेगा तो वहाँ पे शिक्षक तो खुश रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंग्री हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एंग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबईज बाउट अ फिल इन द ब्लैंक्स रिच ग्राउड। नहीं, कह रहा है कि सेबईज बाउट अ फिल इन द ब्लैंक्स इंच ग्राउड फ्रॉम एन ओल्ड मैन। उस यहाँ पे ओल्ड लेडी भी लिखेगा LADY या ओल्ड मैन, ओमैन, ठीक। यानी सेबई जो है वह किससे खरीदता है? सेबई बाउट, सेबई खरीदता है ए फिल इन द ब्लैंक्स इंच, यानी कितने इंच की लौकी उस बूढ़ी महिला से। 2 इंच की, 3 इंच की या फिर यहाँ पे 5 इंच की। तो राइटली आंसर हो जाएगा 5 इंच ग्राउड्स। अगला क्वेश्चन आपका है वन डे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज फिल इन द ब्लैंक्स टीचर। यानी एक दिन उसके शिक्षक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कि कौन से शिक्षक ने? एथिक टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने या इंग्लिश टीचर ने। तो एथिक टीचर ने यानी सजातीय टीचर ने, यानी सजातीय शिक्षक थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। किसको? तो सेबई को। क्या करते हुए? तो लौकी पॉलिश करते हुए पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबई वाज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स। सेबई वाज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सेबई जो है वह सबसे ज़्यादा रुचि किस में रखता था? ग्राउट्स में, टोमेटो में या फिर प्ले में। तो सबसे ज़्यादा जो सेबई का रुचि था वह था ग्राउट्स, लौकियों में। किस में था? लौकियों में था। अगला क्वेश्चन आपका है कि द क्यूरो डीलर पैड फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्यूरो डीलर था वह कितना पैड किया उसको? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका गलत हो गया। 50 एन किया था। कितना किया था? 50 एन। किसने किया था? तो क्यूरो डीलर ने 50 एन रुपीज़ जो है 50 एन उस बच्चे को जो है, बच्चे को नहीं कहेंगे हम, कहेंगे जो पोर्टर था उसको दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेबई वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स जापानीज बॉय। यानी सेबई जो है कितने वर्ष का जापानी लड़का है? 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 13 वर्ष का है या फिर 15 वर्ष का है? तो 12 ईयर्स कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स
यानी 12 वर्ष का जापानी लड़का है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर गेव सेबईज कन्फिस्टेड ग्राउंड टू एन ओल्ड, यानी सेबई का जो लौकी था उसको छीन कर जो किसको दे दिया, शिक्षक ने किसको दे दिया, पोर्टर को दे दिया, टीचर को दे दिया, शॉपकीपर को दे दिया या नन को, तो पोर्टर यानी कूली को दे दिया। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।